14 किलो डोडा बरामद हुआ है। 32,90,400 कैश जब्त हुआ है। हरियाणा की 2 गाड़ी जब्त की गई। गिरफ्तार तस्कर में हरमीत सिंह, पारस चौहान, सतवीर सिंह और ओम प्रकाश तिवारी पंजाब के लुधियाना के नशा तस्कर हैं। सभी को पुलिस ने पिपरा टांड थाना इलाके में गिरफ्तार किया। इसमें अभी तक 8 अरेस्टिंग है, जिसमें हरमीत सिंह, पारस चौहान, सतवीर सिंह और ओम प्रकाश तिवारी जो है वो लोग इसमें जो है करीब 3 क्विंटल 14 ग्राम डोडा, 32,90,400 रुपया नगद राशि। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर जमकर सियासत हो रही है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने पर बीजेपी हेमंत सरकार पर सवाल दाग रही है। अटल जी ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की भूमिका निभाई थी, इसीलिए हेमंत सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम बदलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये निर्णय हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा किया गया है। अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया था, झारखंड का गठन करने का काम किया था, झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इस फैसले को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान बता रही है। हेमंत सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार में साझेदार कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार के निर्णय का समर्थन कर रही है। ये दलील दे रही है कि मदर टेरेसा ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए थे, जबकि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का कोई योगदान स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं था। मैं समझता हूँ कि बीजेपी तो स्वयं काफी नाम बदलने में एक्सपर्ट है, वो लगातार नाम बदल रही है। और मदर टेरेसा है, उन्हें भी भारत रत्न मिला है और सेवा के रूप में जानी जाती है। बीजेपी सरकार की योजनाओं का नाम बदलने पर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। हेमंत सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। ये कह रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार से अलग कर झारखंड को नया राज्य बनाया था, झारखंड के गठन और निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन समाज सेवी मदर टेरेसा की आड़ में हेमंत सरकार सियासी खेल खेल रही है। मदर टेरेसा का झारखंड निर्माण में कोई भूमिका नहीं था। देखना होगा बीजेपी की इन सारी दलीलों को सुनने के बाद हेमंत सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर अटल मोहल्ला क्लिनिक नाम बदलने का निर्णय वापस लेती है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अटल क्लिनिक के मुद्दे पर बीजेपी को जयराम महतो का साथ मिला। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है, नाम से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रह चुके। अटल जी के नाम से अगर क्लिनिक का नाम रहता तो कोई परेशानी नहीं थी। राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर उनके नाम से क्लिनिक था तो आपत्ति नहीं। ये बात है कि उनके ही कालखंड में भारत से जब भारत के प्रधानमंत्री थे, झारखंड आज अलग हुआ है, लेकिन झारखंड अलग वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों ने किया है। तो निसंदेह किसी के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं करना, वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तक उनके नाम से योजना चलने देना चाहिए। और अब बात रांची में बेलगाम अपराध की। राजधानी रांची में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। चोरी, डकैती और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात चोरों ने टाटी सिलवे इलाके में 6 दुकानों में चोरी की और रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लूटपाट की। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। लूटपाट और चोरी की ये तस्वीरें राजधानी रांची से सामने आई है। इन घटनाओं को देखकर यही लग रहा है कि अपराधियों के भीतर रांची पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। न तो उन्हें पुलिस का डर है और न ही किसी कानून का। राजधानी में जहां पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पस्त है और अपराधी मस्त हैं।
सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर को देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 अपराधी और 6 दुकानें। रांची के टाटी सिलवे इलाके में इन चोरों ने दुकानों में हाथ साफ किए और कीमती सामान चुराकर भाग निकले। खुलेआम शटर काट रहे बेखौफ चोरों की उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन इनकी करतूत बता रही है कि ये खुद को कानून से बड़ा समझते हैं। इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं। ये इतने आश्वस्त हैं जैसे कि इन्हें पहले से पता है कि न तो पुलिस आएगी और न ही इन्हें ले जाएगी। इन चोरों ने अजय ट्रेडर्स, आनंद टायर, अमित मिश्रा की दुकान, पूजा स्टोर और मिलन चौक में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चलते बने। अब जरा लूटपाट की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर विधानसभा थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप की है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि एक बाइक पर 3 हथियारबंद नकाबपोश अपराधी आते हैं और पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुस जाते हैं। पंप कर्मी पहले से पैसे गिन रहा होता है, तभी रेनकोट पहना अपराधी थप्पड़ मारता है और हथियार भिड़ाकर गले पर हमला बोल देता है। इतने में 2 और अपराधी अंदर आते हैं और जमकर लूटपाट मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पूरा केबिन तहस नहस करने के बाद 50,000 रुपए लूटकर भाग जाते हैं। राजधानी में हुई इन दोनों घटनाओं से रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। अगर कानून व्यवस्था की ऐसी बदतर स्थिति राजधानी में है तो दूसरे जिलों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या रांची पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? कार्रवाई के नाम पर पुलिस जांच की स्क्रिप्ट दोहराती रहेगी या इन बेखौफ बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालेगी? रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई गांवों में बदहाल है। गुमला जिले के एक छोटे से गांव गंधारी ने वो कर दिखाया जो अक्सर सत्ता में बैठे लोग नहीं कर पाते। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं, बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने वाले जज्बे की कहानी है। गुमला जिले से एक प्रेरणादायक लेकिन प्रशासनिक विफलता को उजागर करती तस्वीर सामने आई। हाथ में फावड़ा, सिर पर गमला और शुरू हो गई कहानी मेहनत कश की। तभी तो ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा किया और बना दी उम्मीदों वाली सड़क। पालकोट प्रखंड के कुलूकेरा पंचायत के गंधारी गांव तक पहुंचने वाली सड़क की हालत बेहद खराब थी। कई सालों से सरकारी उपेक्षा झेल रहे ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही ठानी और 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर दिया। हमारे गांव में पानी कर कोनो सुविधा नखे, बहुत दिन से झरना करके पिया थी। रोड कर भी कुछ नखे। एखन सब गांव कर मिल के बना थी 2-2 रुपये जमा करके। गांव में रौतिया जाति के करीब 20 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 150 है। गांव मुख्य धारा से पूरी तरह कटा हुआ था। न सड़क, न बिजली, न ही पानी और न ही पक्के मकान। हालात इतने बदतर थे कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसा गांव वालों का आरोप है। हमें आपन से किसी के श्रमदान इंदिरावास ले भी कहन कि पैसा लग गई 1,000 हमें जमा कर के दे हीरो रे मेघनाथ सिंह के दे ही। हाँ। का कह के मांगले हो आदमी इंदिरावास बनवाई देऊ 1,000 पैसा। गांधारी गांव में एकमात्र 9 प्राथमिक विद्यालय है, वो भी जर्जर हालत में। हद तो ये कि सिर्फ एक पारा शिक्षक के भरोसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव ने सिस्टम को खुद के दम पर झकझोरने का प्रयास किया है। गांव के लोगों ने 1,000 से लेकर 2-2 रुपए तक चंदा के लिए इकट्ठा किया और खुद के श्रमदान से कर दिया चमत्कार। तो हमें मन इतना तक सोचली ब्रिटिश प्रयास से मर जे गुजर बोई थे आज तकले मैं अंधकार पीने हो। जिसे गंधारी गांव है, सारो बेड़ा राजस्व वो टोला है के गंधारी। ये कहानी सिर्फ सड़क निर्माण की नहीं है, बल्कि एक जन संकल्प की है। गांधारी गांव ने ये साबित किया, अगर प्रशासन साथ ना भी दे तो एकजुटता से कुछ भी संभव है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे छिपा है बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए खुद ही जिम्मेदारी उठाते रहेंगे।
गुमला से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। साहिबगंज में इन दिनों स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। ताजा मामला मोती पहाड़ी पंचायत के बरमसिया के पता टोला का है, जहां एक बीमार युवक देबू मरांडी को ग्रामीणों ने खटिया पर लादकर 2 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक पहुंचा दिया। भारी बारिश के बीच सुनसान और कीचड़ भरे रास्ते में होकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के महीने में जून से नवंबर तक गांव पूरी तरह से बाहरी संपर्क कट जाता है। न बाइक चल पाती है, न ही गाड़ी गांव तक पहुंच पाती है। सड़क नहीं होने के कारण कई बार गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को खटिया पर लादकर स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक ले जाना पड़ता है। ये तस्वीर सरकारी विकास के खोखले दावों की पोल खोल रही है। और जमशेदपुर के टेलको की रहने वाली अंकिता कुमारी ने भी जेपीएससी परीक्षा में 30वां रैंक हासिल कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया। अंकिता कुमारी को एक 3 साल की बेटी भी है। अंकिता कुमारी का कहना है कि बेटी के जन्म के बाद पढ़ाई को लेकर उनका जज्बा और बढ़ गया। इसमें उनके पति का भी योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शादी करना या मां बनना आपके सपनों का अंत नहीं है। हाँ, रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर चाहत है तो राह निकल आती है, आपको मंजिल जरूर मिल जाती है। अंकिता कुमारी की सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। काफी करीब से देखा है, रात भर जग के पढ़ना, बच्चों को सुलाना, स्कूल भेजना, काफी कुछ करते हुए इसको पढ़ाई करना था। तो ये देख के लगा कि काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रैंक को हासिल करना काफी बड़ा उपलब्धि होने के लिए। कई हस्बैंड जो शादी के बाद कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, घर का काम कर देखना है, तो वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं तो उसको सौभाग्य लक्ष्मी बोलती हूँ कि वो आई, मेरा मेहनत करने का जज्बा और ज़्यादा हो गया कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो मेरी बेटी भी मुझे देख करके बहुत स्ट्रांग ये रहेगी। तो मेरा एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है, मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चे को दूंगी। अंकिता कुमारी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में 30वां स्थान प्राप्त किया। तो ये परिवार के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों के लिए और विशेषकर जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के लिए एक अच्छे अधिकारी के रूप में अंकिता तैयार होगी। और जेपीएससी में धनबाद के बाघमारा से विवेक कुमार चौधरी को भी बड़ी सफलता लगी है। विवेक ने अपने दूसरे प्रयास में 63वां अंक प्राप्त किया है, रैंक प्राप्त किया है। विवेक की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। अभी हम केसरगढ़ विवेक चौधरी के आवास में और यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, और जब रिजल्ट आया तो परिवार में खुशी का माहौल है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अब जो है सो खुशी बांट रहे हैं। मेरे बड़े भैया धर्मेंद्र कुमार चौधरी वारंट ऑफिसर हैं एयरफोर्स में। मंझले भैया संदीप कुमार चौधरी ओवरमैन है बीसीसीएल में। बहन सुप्रिया कुमारी शिक्षिका हैं कस्तूरबा गांधी में। और मैं अभी 63 रैंक ला के झारखंड पुलिस सर्विस में चयनित हुआ हूँ। कितने बार जी, ये मेरा दूसरा प्रयास था कि मेरी भी ये जो सफलता है काफ़ी संघर्षशील रहा है। ये मेरा दूसरा प्रयास है और मैंने यूपीएससी में भी 4 अटैम्प्ट दिए हैं और 2 मेंस दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता आपको कमज़ोर भले करती है, लेकिन सफलता आने पे वो जीवन जो है पुनः सुधार की स्थिति में आ जाता है। और लगातार मेहनत करते रहिए, सफल होकर चयनित। भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई खिला रहे हैं आप ही? जी हाँ। क्या बोल रहे हैं भैया को? अब बस आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम बहुत संघर्ष किए, संघर्ष का फल मीठा मिला। 3 बेटा तीनों सरकारी जॉब? तीनों बेटा तीनों सरकारी जॉब। बड़े ही संघर्ष से अपने बच्चों को पढ़ाएं और आज जो है सो छोटा बेटा डीएसपी बन चुका है। घर में खुशी का माहौल है। उनके पिता और साथ ही साथ विवेक का भी कहना है कि अगर असफल होते तो उससे घबराए नहीं, और अगर कमी है तो उससे भी आपको घबराना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। लातेहार के पंकज राय को जेपीएससी परीक्षा में 17वां रैंक मिला है। पंकज राज वर्तमान में एचईसी में इंजीनियर हैं। उन्होंने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया, आईआईटी रुड़की से एमटेक किया।
पंकज राज को दूसरे अटेम्प्ट में सफलता मिली है। बोकारो के गोमियों के रहने वाले दीपक बरनवाल 69वां रैंक प्राप्त किया। उन्होंने पहले प्रयास पर यह सफलता हासिल की है। झारखंड लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और हमारे साथ इस वक्त सफल अभ्यर्थी मौजूद हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको न्यूज 18 की तरफ से बधाई। धन्यवाद। आपका रैंक केमा है, आप क्या नाम है? मेरा नाम पंकज राज हुआ, मेरा 57 रैंक है। मुझे झारखंड पुलिस सर्विसेज मिला है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मूलतः लातेहार का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं रांची में निवास करता हूँ। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल हजारीबाग से की है। उसके बाद मैंने बीटेक BIT सिंदरी से किया। उसके बाद मैंने MTech किया IIT रुड़की से। अभी मैं इंजीनियर के पद में HEC में कार्यरत हूँ और अब ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था JPSC में। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक दिया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मैं दीपक कुमार बरनवाल हूँ, मैं गोमिया बोकारो का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका केम्मा स्थान आया है? मेरा 69 रैंक है। 69 रैंक। तो आपको क्या मैंने प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा क्या? मुझे प्रशासनिक सेवा मिला हुआ है। पहला अटेम्प्ट में निकाल लिया? पहला अटेम्प्ट में निकाल लिया हूँ और ये मैंने मार्च 2023 से स्टार्ट किया था सर्विस पढ़ाई इसका। आपकी बेसिक जो पढ़ाई है वो कहाँ हुई है? मेरी बेसिक पढ़ाई पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया बोकारो से हुई है और फिर मैंने ग्रेजुएशन डोरंडा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद मैंने 5 साल एक्चुअली बिजनेस किया है। उसके बाद अचानक मेरे को PCS करने का मन हुआ तो मैं 2023 में बिजनेस छोड़ के फिर यहाँ आया और फिर आप बिजनेस करते हुए ये बिजनेस करते हुए सफलता प्राप्त किया। तो ये शो करता है कि कितना खुशी लगता है जब कोई सोसाइटी के लिए कुछ करता है। किसी एक बच्चे का करियर बनना मतलब उसके पूरे परिवार और कई जनरेशन उसके आसपास के लोगों का भी करियर बनना होता है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और झारखंड शराब घोटाला के आरोपी और सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ACB को काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए। सुनवाई में कोर्ट ने ACB की उस हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एजेंसी ने अपना शपथ पत्र वापस लेने का अनुरोध किया था। दरअसल विनय चौबे ने अपनी याचिका में ACB की उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए। कोर्ट में 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दरअसल 20 मई को ACB ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा विनय चौबे न्यायिक हिरासत में है और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर 3 साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव 26 जुलाई से बंद हो जाएगा। इसमें कोलकाता मदार एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस और कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन प्रमुख रूप से शामिल है। यानी कुल 6 जोड़ी ट्रेनों की सुविधा से बरकाकाना और कोयलांचल के लोग वंचित हो जाएंगे। कोयलांचल की प्रमुख रेलवे जंक्शन बड़काकाना रेलवे जंक्शन पर 3 साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है और इसके बदले अब ये ट्रेन जो है रांची रोड स्टेशन पर रुकेंगी। अब देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़काकाना रेलवे जंक्शन पर। जिन ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर बंद किया गया उसमें कोलकाता मदार एक्सप्रेस, अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस और ये सभी ट्रेन 26 जुलाई, 28 जुलाई और 30 अगस्त से यहाँ पर रुकना बंद हो जाएगी। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताया गया कि यहाँ रिवर्सल में लगने वाले टाइम के कारण यह निर्णय रेलवे द्वारा लिया गया है। यहाँ अभी बंद हुआ है सर मदार एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस, कलकत्ता अहमदाबाद एक्सप्रेस। इससे दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। यहाँ दुकानदारों को भी दिक्कत होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा दुकानदारों को भी दिक्कत होगी, एकदम दिक्कत है। बड़काकाना जंक्शन से उठा के रांची रोड ले जाना ये एक अशोभनीय है। रेलवे का निर्णय मुझे अटपटा सा लगा क्योंकि बड़काकाना जंक्शन इतनी बड़ी जंक्शन, इतनी बड़ी सुविधा और आने वाले दिनों में जो तैयारी है बड़काकाना जंक्शन को बृहद पहचान देने का,
और वहाँ से हटा के रांची रोड स्टेशन जैसे जगहों पर उसके ठहराव कर दिया गया। ये रेलवे के निर्णय का मैं खिलाफ हूँ। का यह प्रमुख रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर हजारीबाग, रामगढ़ के अलावा पास के रांची जिले से भी लोग इन 3 साप्ताहिक ट्रेनों को पकड़ने आते थे, लेकिन रेलवे ने रिवर्सल टाइम में लगने वाले समय को देखते हुए इन ट्रेनों का ठहराव फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया है। अब ये ट्रेनें जो हैं रामगढ़ जिले के ही रांची रोड में रुकेंगी। ऐसे में क्षेत्र के यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो ज्वार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।